वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बाखरीवाल आज आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना लेकर आया हूं, जो कि हालांकि आपको अब तक पता चल गई होगी। जैसे कि आपको पता है, आपका कल राजस्थान हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का जो रिजल्ट था वो जारी हो चुका है। ठीक है, कितने कैंडिडेट लिए गए हैं, क्या कट ऑफ है, वो सब चीज आपको पता है। फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल से लेकर चलूंगा। और जैसा कि आपको पता है, अब जो आपका सेकंड फेज होने वाला है वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो सेकंड टेस्ट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वो कैसे होने वाला है, उसके लिए आपको किस किस तरह की गाइडेंस की जरूरत है, कैसे वो एग्जाम होगा। ठीक है, तो वो सभी हम बातें यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो है आपका रिजल्ट, जो आपका कल सिस्टम असिस्टेंट के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने आपका रिजल्ट जारी किया है। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, 19 तारीख को ये आपका रिजल्ट आया कल। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके रोल नंबर दिए गए हैं, इसी के अंदर आपकी बात करें तो आपकी कट ऑफ दिखाई लेते हैं। यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, जनरल वालों की जो कट ऑफ है, मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही कट ऑफ दी गई है यहाँ पे। ठीक है, कितनी है, 68। इसी प्रकार से यहाँ पर आप अपने एससी एससी कैटेगरी में देख सकते हैं। ठीक है, एससी में जो मेल है, मेल की कितनी गई है, 67। राजस्थान हाई कोर्ट का जो रिजल्ट होता है आपको अच्छे से पता है। इसका जो रिजल्ट होता है, इसके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, ये ऐसे रिजल्ट देता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, यहाँ पे कट ऑफ आपको पता है, कट ऑफ कितने सोच समझ कर दी गई है। ठीक है, फीमेल की जो दी गई कितनी दी गई, 62। जनरल में भी 68 है, एससी की भी 67 है। एसटी की बात की जाए तो एसटी में 63 है बस। ठीक है, इसी में आप बात करें किसकी, ओबीसी की। ओबीसी की कितनी दी गई है, वो है 68। यानी जनरल और ओबीसी को क्या बराबर रखा गया है यहाँ पे। और इसी में बात करें हम कौन सी, एमबीसी की। एमबीसी की कितनी की है, 65। ठीक है, नियर बाय एससी और एमबीसी की भी यहाँ पर इक्वली रखी गई है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के आप देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है, 68। बताइए, ईडब्ल्यूएस की भी 68। ठीक है, तीनों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की 68 है। अब बताइए, इस प्रकार से रिजल्ट होता है। ठीक है, चलिए जैसे भी है, पहली बात तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये आपकी जो गई है रिजल्ट, जिन जिन का इसमें सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स को, सभी को बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ठीक है, अब आपके लिए जो अगला पड़ाव है, अगला आपका जो सेकंड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, उस सेकंड टेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा आपसे कंपटीशन होने वाला है, बहुत ज्यादा डिबेट रहेगा यहाँ पर आपके साथ। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो यहीं से तय होगा। ठीक है, आप किसको किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है, वो सभी बातें यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड आपका जो पेपर रहेगा, यहाँ पर आपका पेपर कितना है, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट है। ठीक है, बोर्ड की तरफ से ये 100 मार्क्स का रहेगा आपका। 100 मार्क्स में आपको देखिए दो प्रकार के पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट है, ये पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट में तो आपका क्या आ गया, ये स्पीड टेस्ट। ठीक है, और सेकंड वाले पेपर में आपका क्या है, एफिशिएंसी। कई स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है एफिशिएंसी टेस्ट किस चीज का होता है, कैसे होता है। ठीक है, वो सब बातें हम यहाँ पर कर लेंगे। अभी जो स्पीड टेस्ट होगा वो आपको दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दोनों का ड्यूरेशन कितना है, 5-5 मिनट। दोनों में जो स्कोर है, मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 25-25 का। मिनिमम आपका जो 20 रखा गया है, ये 20 है ना, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि 25 में से 20 यहां से लाने हैं, 25 में से 20 यहां से लाने हैं। ऐसा नहीं है, दोनों को मिलाकर है ये। यानी कि मिनिमम आपको अगर जैसे यहाँ से 10 तो यहां से लाने हैं, 25 में से 10 तो यहाँ लाने हैं, और 25 में से 10 यहाँ लाने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि सर मेरे यहाँ पे 25 में से 11 आ गए, लेकिन यहाँ 25 में से 9 ही रह गए मेरे, तो भी आप फेल ही हो। मिनिमम 10-10 नंबर तो दोनों जगह से चाहिए आप। अब आप कह दो कि सर नहीं, मैं तो यहाँ से किसी भी एक में, इंग्लिश में ही 20 नंबर ले आता हूँ, यहाँ पे मेरा तो नंबर ही 0 हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों में ही आपके मिनिमम 10-10 मार्क्स तो चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं केवल। यानी ये आपका क्वालिफिकेशन के लिए है, कि क्वालिफाई करने के लिए है, जो भी किस कैटेगरी में, SC ST और PH हैंडीकैप के लिए। ठीक है, ये पहली बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार से ये 22.5 हो गया आपका ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। उसके लिए दोनों में कितना हो गया, यहाँ पे 22.5 है तो 11.25 दोनों के लिए यहाँ पर हो गया। ये आपको बात समझ में आ गई। ये आपका स्पीड टेस्ट है। स्पीड टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्पीड टेस्ट में कैसे क्या निकाला जाएगा, ये आपका दिया हुआ है। हिंदी में जो आपका होगा वो तो होगा किस पे, क्रोतीदेव में, और इंग्लिश में किस पे होगा, कैलिबरी के अंदर। अब की स्ट्रोक्स की बात की जाए तो पहली बात तो यह है कि जब तक आपकी स्पीड कम से कम
30 तक ना आ जाए, 30+, ठीक है, तब तक आप इन चीजों पर पहली बात तो ध्यान ही ना दें, तो ये अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे जो आपकी जो स्पीड रखी गई इसमें बताया है 20/8000 मल्टीप्लाई बाय नेट स्पीड, जो आपकी नेट स्पीड आ रही है पैराग्राफ में लगा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपकी जो नेट स्पीड है उसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपकी स्पीड निकल के आती है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें हम बात नहीं करें तो अच्छा है, ये आप बात जब करें जब आपकी स्पीड कम से कम 50 की जा रही हो, तब आप एक अलग से स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं वापस से दोबारा, ठीक है। पहले आप इसको तो स्कोर कीजिए, अगर जैसे इसकी अंदर स्कोरिंग आपकी हो जाती है तो इसकी बात करेंगे, इसका भी मैं आपको भी बताऊंगा, अगर जैसे 50 की स्पीड आ जाती है आपके कितने मार्क्स बनते हैं कितने नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का दोनों का 5 मिनट का हो गया आपका, मिनिमम इतना है। अब जैसे बात करते हैं, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, किसी के कितने मार्क्स आए, उसके हिसाब से उसको टाइपिंग में कितने मार्क्स चाहिए ताकि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, देखिए जैसे बात करें हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गई है उनकी, देखिए यहां पर कितना है 68 जनरल का, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, वो दो तरीके से पास हुआ है, ठीक है। एक तो मान लीजिए 69 नंबर आए उसके और वो पास हो गया, एक विद्यार्थी है जिसके 75 आए और वो भी पास है, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको टाइपिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो सारी बातें करते हैं हम यहाँ पे। तो टाइपिंग में हमारा जो फेज कौन सा, एक तो टाइपिंग वाला होगा और एक एफिशिएंसी वाला होगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहली जो बात है मेरी फर्स्ट स्टेप वो है एफिशिएंसी। आपको एफिशिएंसी तो आनी ही चाहिए, जिस विद्यार्थी के 69 नंबर है उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है उसका एफिशिएंसी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका एफिशिएंसी में 50 में से 50 नंबर तो आने ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रीजन नहीं है जो एफिशिएंसी में नंबर कटते हैं आपके, कुछ भी नहीं है ऐसा। मेन चीज क्या है, आपका जो एफिशिएंसी मांगता है वो एफिशिएंसी क्या मांगता है आपसे, प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितने जल्दी टाइम कंज्यूम करेंगे, जितने जल्दी टाइम खत्म कर देंगे टेस्ट को देने में, एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, पेपर पे लिया जाएगा आपका, आपको कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कैसे दिए जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, कैसे उनको अप्लाई करना होता है, वो सब चीजें हम आपको क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे और आपको टेस्ट पेपर्स भी दिए जाएंगे यहाँ पर यूट्यूब पर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर उनका सोल्यूशन भी कराया जाएगा, ठीक है। यहां से इस तरह से हम इनका प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस आपको करनी होगी पीसी पे, पीसी पे आपको वर्ड आपके पास होना चाहिए, उस वर्ड पे हम डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो एफिशिएंसी के आपके 50 में 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है जिसके 75 आए, अगर ये यहाँ से मान लीजिए 48 मार्क्स भी ले आता है तो भी इसको इतना नुकसान नहीं है, लेकिन आपको 2 नंबर का जरूर फायदा रहेगा जिसके मार्क्स 69 है, ठीक है। आपका टारगेट है इसके साथ होके चलना। अब वो आप कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे वही मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूं कि आपको कैसे चलना है। अब जैसे मान लीजिए ये जो विद्यार्थी है इसकी जो स्पीड है वो अभी के टाइम पे मान लीजिए है ही नहीं, या तो इसने टाइपिंग स्टार्ट नहीं की या इसकी स्पीड है नहीं, या ये विद्यार्थी जो है इसका टारगेट क्या रहेगा, इसको जो रखना है टारगेट 75 नंबर वाले को टारगेट क्या रखना है, इनको रखना है केवल क्वालिफाई करने का लिए, इनको करना है एग्जाम केवल क्वालिफाई। अगर ये जैसे 30+ की स्पीड भी रखते हैं, ठीक है, तो इनका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, पासिंग मार्क्स इनके नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनको इस तरह से स्ट्रेटजी रखनी है। आपका जो टारगेट है 69 वाले का, इनका जो टारगेट रहेगा टाइपिंग के अंदर कम से कम दोनों के अंदर आपकी जो टाइपिंग के मार्क्स है 25 में से आपको कितने कितने मार्क्स चाहिए, तब जाके आप इनके पास पहुंच पाओगे, ठीक है। आपकी टाइपिंग की स्पीड अगर यहां से मान लीजिए 25 में से आप यहां मान लीजिए 18 नंबर या 19 नंबर के आसपास, 18 या 19 नंबर, ठीक है, इतने मार्क्स अगर आप खींचते हैं तब जाके आप इनके पास पहुंच पाएंगे, ठीक है। तब जाके आप कहीं मेरिट पे फाइट कर पाएंगे, मेरिट में आपका कोई सिलेक्शन ले पाओगे आप, ठीक है। इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे। अगर जैसे मान लीजिए आपकी ये है 69 और आज आप टाइपिंग सीख रहे हैं, आपको टाइपिंग आती ही नहीं है, तो ये मान लीजिए आपका कोई मतलब नहीं है, इससे आप फाइट तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको भी क्वालिफाई होना है और आपको भी क्वालिफाई होना है, लेकिन फिर भी आपसे बढ़त में नंबर ये ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर 69 है, आपको टाइपिंग आती ही नहीं है अभी और आप आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो इतना कोई ज्वाइन करने वाली बात मैं आपको कहूंगा नहीं, ठीक है। अगर आपका कोई अदर एग्जाम आ रहा है जिसमें आपका टाइपिंग है, टाइपिंग होने वाला है, तो आप एज ए इसको लेकर चल सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं इसके लिए,
ठीक है, क्योंकि कुछ सीखना तो अच्छी बात होता है, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स होते रहते हैं जिनमें टाइपिंग काम में आती रहती है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ये करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 69 है, अगर आपको टाइपिंग अभी आज के टाइम पे नहीं आती है तो फाइट करने से कोई ज्यादा आपका मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको राजस्थान जो हाई कोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम 15 से 20 दिन का टाइम दे देगा खींच के, इससे ज्यादा टाइम आपको देने वाला है नहीं, ठीक है। और इतने दिनों में हम जितने बेच चलाते हैं हमें पता है 30 जो स्पीड है 15 से 20 दिन में वो आ भी सकती है। कई स्टूडेंट होते हैं जो जो बातों को जो जिनकी उंगलियों की स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक निकली हुई रहती है, आ जाती है जल्दी से, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जिनकी आ नहीं पाती है 30+, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे यहाँ पर कैसे ना कैसे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप पास भी हो जाते हैं क्वालिफाई में तो भी आप इन बंदों से मेरिट लिस्ट में रह ही जाएंगे किसी न किसी प्रकार से। अगर आप बीच के कैंडिडेट है, ठीक है, यानी कि जैसे आपके मार्क्स जो बैठ रहे हैं, ठीक है, वो 72, 71, ठीक है, इस प्रकार के अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, 73, ठीक है, 70 से प्लस में अगर मार्क्स हैं आपके, तो आपको थोड़ी बहुत कोशिश कर लेनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अभी जैसे आपका आईएमए एग्जाम हो रखा है, आपका सिलेक्शन भी हो रखा है, वहां पे आपने थोड़ी बहुत अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस की है, आपके आज के डेट में 20+ स्पीड आ रही है, तो आप यहाँ पे जाइए, टाइपिंग के लिए फाइट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फुल टाइम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, फुल टाइम आप टाइपिंग लगाइए, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे क्लियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी ये बात थी थोड़ी सी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अब आपका टाइपिंग का आपको समझ में आया। जैसे टाइपिंग में आपको एक बात बता देता हूँ, टाइपिंग कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट देखिए, ये राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो के लिए एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट अभी सिस्टम असिस्टेंट का कोई एग्जाम के लिए दिखाई दे रखा है, ये स्टेनो पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये इंग्लिश का एग्जाम है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50 है, तो आपके कितने होंगे, 25, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे 50 में से 20 लाने थे, आपको कितने लाने हैं, 10, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन, जैसे मान लीजिए ये जो विद्यार्थी हैं इनकी जो इस 50 के अकॉर्डिंग जिनके मार्क्स आए हैं, इनके इनकी जो स्पीड रही है, ये सब कुछ, ठीक है, जो यहाँ दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग जिनके मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 39.42, नियर बाय इसके मान लीजिए आप 40 मार्क्स हो गए, ठीक है, यानी कि जैसे 52-53 की स्पीड रही तो यहाँ पे 40 मार्क्स हो गए, तो अब इन्हीं में से आप आधे कर लीजिए, यानी कि अगर आपकी ये स्पीड रहती है तो आपके 50 की स्पीड पे आपके यहाँ पर 25 में से कितने नंबर आ जाएंगे, आपके नंबर बताइए कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 20 नंबर के आसपास कितने मार्क्स आ जाते हैं। अब ये आपको अगर 20 नंबर स्कोर करना है या 25 में से, तो आपको क्या स्पीड चाहिए, कितनी चाहिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपकी नेट स्पीड जो है, ठीक है, नेट स्पीड तो आपको कितनी चाहिए, कम से कम 52-53 स्पीड चाहिए, तब जाके आपके वो 20 नंबर स्कोर हो पाएगा 25 में से, ठीक है। यहाँ पे ये की स्ट्रोक है, ग्रोस स्पीड कितनी है, 53, ठीक है, और एक्यूरेसी कितनी है, 97.92, ठीक है, और यहाँ पर बैक स्पेस कितना यूज किया गया, 30 बार 30 टाइम्स, ठीक है। दूसरी चीज जो कौन सी है इसमें, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक, ये भी आपके रखी जाएगी। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं है फुल मिस्टेक क्या होती है और हाफ मिस्टेक क्या होती है, ठीक है। अब फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक में क्या होता है आपके पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फुल मिस्टेक कितनी दिखाई गई है, एक, यानी कि ये कौन सी मिस्टेक है आपकी, सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एक मिस्टेक, और यहाँ पर 7 जो एरर्स है वो कौन सी है आपकी, स्पेलिंग एरर। अब स्पेलिंग एरर 7 प्रकार की किस प्रकार की होती है, जिनको हाफ माना जाता है, हाफ मतलब उनके आधे मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, ये आपकी जो ब्लू कलर में आ रहा है आपके, ये आपकी क्या है, हाफ मिस्टेक, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 गलतियां हैं जो हाफ मिस्टेक में आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका अभी यहाँ पर कोई शब्द है, जैसे आपने लिखना था आपको एंड, ठीक है, लेकिन आपने क्या लिखा, AND, आपने कैपिटल नहीं किया, ये क्या है आपकी हाफ मिस्टेक। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, AND लिखना था और यहाँ पे कोमा लगा हुआ था, आपको कोमा भी लगाना था, आपने क्या किया, AND लिखा लेकिन आपने कोमा नहीं लगाया, तो ये भी क्या है आपकी हाफ मिस्टेक। तो जितने भी जैसे कि आपकी हाफ मिस्टेक में क्या क्या काउंट होते हैं, जो भी स्पेसिंग्स होती है, अगर आप मान लीजिए स्पेस नहीं देते हैं तो स्पेसिंग जो होती है वो भी आपके हाफ मिस्टेक में जाती है। कैपिटलाइजेशन, यानी कि कोई वर्ड आपको, कोई कैरेक्टर आपको कैपिटल करना था, ठीक है, और आपने कैपिटल नहीं करा उसको, ठीक है, तो वो भी आपका किस में चला जाता है,
हाफ मिस्टेक में और स्पेलिंग में। ठीक है, स्पेलिंग जैसे कि आपको लिखना था टू, आप टू लिखना था आपने, आपने क्या कर दिया ओ भी लगा दिया एक्स्ट्रा और फिर टी ओ और कर दिया, ये आपकी स्पेलिंग भी एरर होगी, तो भी इसका हाफ मिस्टेक मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टू लिखना था विद्यार्थी को, ठीक है, लेकिन उसने क्या लिखा टी वाई ओ, तो भी आपकी स्पेलिंग में एरर चलेगी और स्पेलिंग एरर में इसको ये मार्क्स मिल गया। यहाँ पे जैसे लिखना था पॉसिबल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पॉसिबल, टाइपिंग में क्या करना था पॉसिबल टाइप करना था, लेकिन यहाँ पर क्या किया टाइप में क्या किया है इन्होंने, और यहाँ पर आखिरी में पॉसिबल के आखिरी में लगा हुआ है कोमा, एंड स्टूडेंट ने क्या किया पॉसिबल लिखा और कोमा की जगह क्या लगा दिया डॉट, तो ये भी आपका क्या हुआ हाफ मिस्टेक। इस प्रकार से हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक यहाँ पर काउंट की जाती है। ये आपको बात समझ में आ गई, इस तरह से आपका ये रहेगा। अब आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट है, एफिशिएंसी टेस्ट की कुछ बात कर लेते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट कैसे रहने वाला है आपका। ये देखिए, जैसे आपका यहां पर ये आपको क्या दिया हुआ है वर्ड, ठीक है, इस वर्ड पे आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको जितने भी यहाँ पर आपने आईएमए भी पढ़ा होगा, सिस्टम असिस्टेंट में पढ़ा है आपने, ठीक है, जितने भी यहाँ पर आपको ये आपको जो टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन टेप्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एफिशिएंसी में। जैसे मान लीजिए मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं यहाँ पे, इक्वल ये मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिया है यहाँ पे, ठीक है, इस पैराग्राफ की साइज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। देखिए, जैसे ये पैराग्राफ दिए हुए हैं आपको, ये पैराग्राफ नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ऐसे तो आपको पैराग्राफ पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है पैराग्राफ भी मैं आपको समझाऊंगा कि हो सकता है ये लाइन के बीच में गैप ना हो, आपको पैराग्राफ पता नहीं चले, तब आपको कैसे पता करना होगा कि पैराग्राफ कौन सा है, कहां से लेकर कहां तक का पैराग्राफ है। आपको क्या करना है एफिशिएंसी में, जो ये टेप्स दिए हुए हैं, इन टेप्स में से कुछ टेप्स होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको शॉर्टकट्स की का यूज नहीं करना है, बिना शॉर्टकट की का यूज किए हुए आपको जो भी क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है एफिशिएंसी टेस्ट में, आपको उसको अप्लाई करके यहाँ पर बताना है कि वो कैसे किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैराग्राफ नंबर द्वितीय को फॉन्ट में, जैसे इनका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट चेंज करवाना चाहता है आपसे, तो वो कहता है जैसे इसको एरियल ब्लैक फॉन्ट दीजिए और इसकी फॉन्ट साइज जितनी है फॉन्ट साइज को चेंज कीजिए, जैसे फॉन्ट साइज है 24, ठीक है, तो इसको चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसमें जाते हैं आपको, और यहाँ से आप क्या लेते हैं आप फॉन्ट, फॉन्ट कौन सा डलवाया आपसे एरियल ब्लैक, आप टाइप करेंगे एरियल ब्लैक, आ गया एरियल ब्लैक, ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको कर देते हैं एंटर। तो जैसे एंटर करोगे आप ये एरियल ब्लैक में हो गया चेंज, और साथ में आपके जैसे फॉन्ट साइज पूछ लेता है आपसे, फॉन्ट चेंज करवाना चाहता है, मान लीजिए फॉन्ट किया 26, तो इस तरह से फॉन्ट 26 कर दिया, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे बहुत ही अलग से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके होम ग्रुप में से, यहाँ से आपके क्लिपबोर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे कट कॉपी पेस्ट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पूरा जो आपका फॉन्ट ग्रुप है, इस फॉन्ट ग्रुप में से सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, इसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन तो मान के चलिए कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फाइंड रिप्लेस से, और यही जो फाइंड रिप्लेस वाला जो होता है टेब आपका जो ग्रुप होता है, यहाँ से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो सबसे ज्यादा
स्कोरिंग वाले होते हैं, यानी कि उनके मार्क्स भी डिवाइडेड किए जाते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कोई क्वेश्चन अगर इजी होता है तो उसके मार्क्स कम रखे जाते हैं, कोई क्वेश्चन अगर हार्ड होता है तो उसके मार्क्स ज्यादा रखे जाते हैं। ठीक है, तो जो 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से फाइंड रिप्लेस वाले से, उसके क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो ज्यादा ही होते हैं, और ज्यादातर ये क्वेश्चन छूटता है। अभी हाई कोर्ट स्टेनो वाला जो एग्जाम हुआ था, जो कंडक्ट कराया गया था, जो काफी स्टूडेंट ने रिव्यू दिया यहाँ आकर, ठीक है, उनके 2 से 3 क्वेश्चन जो थे उनमें से 2 क्वेश्चन तो उनके फाइंड रिप्लेस वाले जरूर छूटे थे। ठीक है, और एलडीसी में भी यही कारण हुआ था, फाइंड वाला जो क्वेश्चन था उनका छूट गया था। आते थे क्वेश्चन, कैसे करना है वो भी पता था उनको, लेकिन वहां पर जो तरीका होता है यूज करने का, उसमें आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, यूज करने में आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, स्पीड स्लो होने के कारण से वो चीज वहां से हट जाती है बार बार। ठीक है, जैसे वहां पे ऑटो हाइड का भी ऑप्शन होता है, जैसे आपका जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या हो जाता है, ऑटो हाइड हो जाता है वहां से। जैसे अभी मान लीजिए ये यहाँ से हट गया। ठीक है, वहां पे भी एग्जाम में इसी प्रकार से था, जैसे भी आपने थोड़ी सी देर यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से आपकी बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, जैसे आप नीचे क्लिक कर देते हैं वो बार वापस से चली जाती है। इसी प्रकार से कुछ आपके वहां पर भी एग्जाम में हुआ था। कई बार एग्जाम में ऐसे ग्लिच आ जाते हैं जिनकी वजह से आपका पेपर खराब हो जाता है, आपका ये टेस्ट खराब हो सकता है। ठीक है, बाद में राजस्थान हाई कोर्ट है, आपको पता है, सुनता किसी की भी नहीं है, करेगा अपनी ही मनमानी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ज्यादा इजी ना लें, लगता इजी है एफिशिएंसी टेस्ट, काफी आपके स्टूडेंट आपके साथी आपको बताएंगे कि एफिशिएंसी टेस्ट ऐसे है, मैं आराम से बता दूंगा तेरे को, लेकिन मेरा कहना यही है किसी ना किसी कोचिंग में जाकर आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस का तरीका, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको दिए गए टाइम के अंदर आपको कवर करना होता है। उसमें आपका कम से कम एटलीस्ट आपके ये तरीका होना चाहिए आपका कि आपको कम से कम 2 मिनट उसमें बचाने हैं, आपके जो डेली टेस्ट आप दो के अंदर एफिशिएंसी में। ठीक है, तब जाके आपकी अच्छी स्कोरिंग हो पाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपकी आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी, हम यहाँ पर आपको एफिशिएंसी टेस्ट भी कराएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप चाहे तो ऑफलाइन मोड में भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को सभी क्वेश्चंस एक साथ चाहिए यानी पेपर्स चाहिए, उनके चार्जेस होंगे, वो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ से पेपर ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे कांटेक्ट करके आप जितने भी एफिशिएंसी टेस्ट के जो हार्ड कॉपी पेपर्स हैं, ठीक है, उनको एज ए पीडीएफ आप ले सकते हैं और उनकी प्रिंट आउट बाद में निकलवा सकते हैं। ठीक है, उनके क्या चार्जेस रहेंगे क्या नहीं रहेंगे वो आपको एज ए व्हाट्सएप पे सूचना दे दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी जो भी आने वाली क्लासेस रहेगी उनके बारे में एक बार हम डिटेल से चर्चा बाद में कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगले जो वीडियो होंगे सिस्टम असिस्टेंट के लिए उनके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।